हेलो एवरीवन, राम राम जी दोस्तों। तो आज फिर से आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ में आप सभी के बीच। तो प्लीज़ व्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर टच करें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए, तो देखिए उधर की साइड जहाँ टीन पड़ी है वहाँ काम चल रहा था मिस्त्री का। तो मैंने कुछ काम ऐसे थे जो मैंने करवाए थे इनसे लास्ट में। तो देख देख सकते हैं आप, सामने थाम बनवाए थे और जैसे कुछ, और यहाँ पर आर्यन के डैडी कर रहे हैं लड्डू की तैयारी। तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, चक्कर से आते हैं, बहुत अजीब सा लगता है और जब शरीर ठीक नहीं होता है तो काम में भी मन नहीं लगता है। तो इधर देखिए मावा बना के थाली में कर रहे थे। तो इधर तैयारी चल रही थी लड्डू बनने की और सारे जो भी सामान हैं वो फ्राई किए जा रहे हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो फ्राई हो रहे हैं। फ्राई करने के बाद में फिर मैं इन्हें मिक्सी मशीन में पीस लूँगी अच्छे से और फिर इनके बनेंगे लड्डू। तो देखिए मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, इस वजह से लड्डू बनाए जा रहे हैं। और देखिए जो भी सामान थे वो सारे मतलब फ्राई करके रख दिए हैं। थोड़ी देर ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद में ही मिक्सी जार में मैं उन्हें पीसूँगी। और इतनी मैं बना लेती हूँ करेले। तो देखिए करेलों को मैं इस तरीके से बनाऊँगी कि उसमें मतलब आमी और करेले सबसे कम रहेंगे और आमी प्याज ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। तो मैं जैसे बना के रख देती हूँ, कभी जैसे मन करे तो आराम से खा लो। और बाकी रोज़ रोज़ सब्ज़ी तो बनती रहती हैं, लेकिन ये मैं फ्रिज में बना के रख दूँगी। करेले 2 से 4 दिन या 5 दिन आराम से खा सकते हैं। तो ये ऐसी सब्ज़ी है। और एक खटाई, और गर्मियों के दिन में तो ये सारी चीज़ें खूब आती हैं। जैसे आमी आती हैं तो आमी से बहुत सारी चीज़ें बनती रहती हैं गर्मियों के दिनों में। तो देखिए करेले जो हैं वो मैंने छौंक के और तैयार कर दिए हैं, तड़का लगा दिया है और बस बनने रख दिए हैं। और जितने भी पकेंगे उतना मतलब उनका स्वाद बढ़ता जाएगा। तो देखिए करेले बन के और मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा थे करेले, इस वजह से मैंने डोंगे में नहीं किए और डोंगे में आते नहीं। और उसके बाद में फिर सारी साफ़ सफाई कर दी थी, किचन बिल्कुल क्लीन कर दी थी। और उसके बाद में देखिए इसमें रखा हुआ था मैंने जो सौंफ और धनिया बचा था करेले का, वो मैंने पीस के और रख दिया है। थोड़ी देर में किसी डिब्बे में कर दूँगी। और जो मसाला था वो भी मैंने पीस लिया है। जो ड्राई फ्रूट्स थे अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए ये पीस के रख दिए हैं और कम से कम 4-5 सामान रह गए हैं जो अभी नहीं पिसे हैं और ना ही अभी रोस्ट हुए हैं, क्योंकि आर्यन के डैडी लाना भूल गए थे। तो फिर वो बोले कि बाद में ले आऊँगा और फिर बाद में पीस लेना। और देखिए इधर ये रखा हुआ है पनीर और मतलब 2 दिन हो गए इसे रखे हुए। जैसे सुबह के टाइम में फ्राई कर देती हूँ तो खा लेते हैं और बाकी खाया नहीं है। तो ये रखा हुआ है, अब सोच रही हूँ कुछ ना कुछ बना दूँगी इसका और यूज़ हो जाएगा। तो ये है, जैसे दूध बच जाता है तो एडजस्ट करना पड़ता है। और जो मैं मतलब बताती आई हूँ आप लोगों को, मेरी प्रॉब्लम हो जाती है ये, मतलब मैं चाहती हूँ कि मलाई इकट्ठी ना हो, फिर भी मलाई इकट्ठी हो जाती है और फिर मुझे घी इकट्ठा ही बनाना पड़ता है।
तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा भगोना है और पूरा लौनी घी से भरा हुआ है। अब ये घी मुझे चलाना है। अब सोच रही हूँ कि कब चलाऊँ क्योंकि तबीयत तो ठीक रह नहीं रही है, तो आज कल पे टाल देती हूँ। तो जब भी टाइम मिलेगा इसे चलाऊँगी और फिर इसका घी बना के डिब्बों में रखूँगी। और ये रखी है खुर्रा कहते हैं इसे, बूरा होती है, मतलब बारीक नहीं होती है, थोड़ी मोटी बूरा होती है, लड्डुओं के लिए रखी है। और देखिए सुबह का टाइम था, कम से कम 3 बजे का टाइम था। मैं और आर्यन आ गए थे चामुंडा मैया पर पूजा करने। तो शनिवार का दिन है, तो सुबह ही पूजा करने आ गए थे मैं और आर्यन। तो देवताओं पर भी पूजा कर दिया हमने और चामुंडा मैया पर भी। तो मैं आई थी खीर चढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह पूजा करो और फिर मतलब अलग ही रूटीन रहता है। एक सुबह ही अंधेरे में पूजा करने आओ नहा धोकर, तो बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। चिरागे मतलब अलग दिखाई दे रहे हैं और उधर का चिराग हल्का पड़ गया है चामुंडा मैया के पास का, और देवताओं पे चिराग बिल्कुल फुल रोशनी में जल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं घर के लिए। You're Barbie doll. Show them all what I'm made of. Strut down the hall. Won't stop till I get enough. I wanna live right now. Baby, I'm as young as the night. I wanna dance right now. तो आर्यन ने गेट बंद कर दिया था चामुंडा का। उसके बाद में फिर हम लोग आ गए थे घर पर। और इधर देखिए मैंने आर्यन के डैडी को देखा था थोड़ी देर पहले, वो इधर के जो घास के पौधे थे वो कट कर रही थी। तो उन्होंने बस एक पौधा कट किया, उसके बाद में फिर उन्हें काम पड़ गया तो वो चले गए खेत पर। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ इस काम, क्योंकि ये काम जो है वो मैं ही सही से कर पाती हूँ, बाकी आर्यन के डैडी से नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीकी का काम है। जो घास के पौधे हैं ना वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो इस वजह से इन्हें मैं ही निकालती हूँ फुर्सत में। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है बुग्गे के नीचे जो गाड़ी है जहाँ चैम्पियन बांध देते हैं चैम्पियन को। और इधर आर्यन के डैडी ढोर नहवा रहे थे और बस इन्हें कम से कम दिन में 4 से 5 बार नहला देते हैं, क्योंकि पंखे लगाए थे तो उनकी फ़िटिंग अच्छे से नहीं बैठी। इस वजह से अब दोबारा पंखे लगेंगे जब जाके कहीं थोड़ी सी, जैसे 4 बार नहाते हैं तो 3 बार नहाएंगे, इतनी सुविधा हो जाएगी। पंखे चला दो तो थोड़ा सुकून रहेगा भैंसों को। तो पंखे लगाने बाकी रह गए हैं अभी टीन में, तो पंखे लगेंगे जब लगेंगे तब, क्योंकि वक्त से पहले तो कुछ होता ही नहीं है। तो इधर देखिए ढोर नहवा दिए हैं इन्होंने, और बस नहाने के बाद में बस फुर्सत में हो जाते हैं जब ये नहा लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और पूरा फुल सपोर्ट करें और वीडियो को प्यार दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको व्लॉग कैसा लगा। On the floor, I feel so alive. Don't stop, turn it up. 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 Sound the alarm. I'm coming up. We're going hard. तो मेरी वीडियो फैमिली देख लीजिए, चैम्पियन भी नहा लिया है और बिल्कुल काम फाइनल हो गया है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ओके बाय बाय।